गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर। वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं आपके न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जिसने हमारा लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है, जिसमें आपको बताया गया था, बेसिक नॉलेज दी गई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप उस लेक्चर को देख सकते हो। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में आपका होने वाला है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल और देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पोटेंशियल है वो क्या है, मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, या फिर आप याद रखिए पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आपका चार्ज प्लस का है, चार्ज यदि आपका पॉजिटिव है तो प्लस में ही लेना है। ठीक है, याद रखना ये सही पॉइंट। सेकंड है, यदि आपका चार्ज माइनस का है तो माइनस में ही लेना है। ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कि प्लस का है तो भी प्लस में लिया, माइनस का है तो भी माइनस में लिया। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो प्लस का है उसे प्लस में लो, जो माइनस का उसे माइनस में, क्योंकि आपकी क्वांटिटी है स्केलर। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू KQ अपॉन R। ठीक है, KQ अपॉन R। जब आप किसी पॉइंट पे क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आ पॉइंट, मतलब जब आप किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे तो आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। थर्ड आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करोगे, देखो जब चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से मूव करोगे तो पोटेंशियल का ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जब चार्ज पार्टिकल को आप इंफिनिटी से मूव करोगे तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आप चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इंफिनिटी से मूव नहीं किया, अब दोनों पॉइंट के बारे में आपके पास क्या नॉलेज है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपने किया मूव, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो पोटेंशियल। तो उसके लिए होगा डेल्टा V इक्वल टू V फाइनल माइनस का V इनिशियल। ये सभी चीजें आपको कराई गई थी लेक्चर नंबर फर्स्ट में इन डिटेल। ठीक है, 4 पॉइंट आपका क्या, V इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल है वो कितना होगा, 0। ठीक है, बड़े मजे आ गए। अब देखो मौज मस्ती वाली दुनिया है, तो इंफिनिटी पे आपका जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यदि आप किसी चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी पे मूव कराओगे तो आपका ये फॉर्मूला क्यों आता है, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल हो जाता है 0। क्लियर है पॉइंट? KQ अपॉन R। ठीक है, Q क्या होगा यहाँ पे, Q आपका होता है सोर्स चार्ज। ठीक है, जितनी भी चीजें लिखते जाइए, सोर्स चार्ज। Q आपका होगा यहाँ पे सोर्स चार्ज। V आपका होगा एटा पॉइंट पे निकालोगे, डेल्टा V आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे आपका एक और फॉर्मूला बन सकता है, क्या, वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यही होता है ना। अगर डॉट को यहां से रिमूव करोगे तो किसमें आ जाएगा, ये नेगेटिव में, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेट कर दो F डॉट dr। ठीक है, cos थीटा आएगा, cos थीटा की वैल्यू मतलब थीटा कितना होगा, 180 होगा। अब देखो फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स को आप लिख सकते हो यहाँ पे, फोर्स को आप लिख सकते हो Q नॉट E dr। Q नॉट को बाहर निकालोगे, ठीक है, Q नॉट को जब बाहर निकालोगे तो W अपॉन Q नॉट इंटीग्रेशन E डॉट या फिर E dr माइनस का, और ये क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये लाइन इंटीग्रल होगा, लाइन का इंटीग्रेशन करना होगा। क्लियर है? ठीक है, और W अपॉन Q नॉट V के इक्वल था, तो V माइनस का लाइन इंटीग्रल E dr भी आपका एक फॉर्मूला हो सकता है। ये क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का पोटेंशियल। क्लियर है? तो ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एक करके क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहले करेंगे टाइप फर्स्ट,
टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, 3 टाइप में आपके क्वेश्चनों को किया डिवाइड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जितने भी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं क्लास 12 के तो 100% कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ टॉपिक हम कंपटीशन लेवल के भी देख लेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसको जल्दी से ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, जल्दी करिए स्क्रीनशॉट बच्चों, पहले लिया करो, नहीं तो क्या पता क्या हो जाए। कल किसने देखा मूवी, तो आपने देखी होगी, कल किसने देखा, एक बार जरूर देखना, काफी अच्छी मूवी है। चलो हो गया होगा। अब देखो टाइप फर्स्ट लगाइएगा, ठीक है। दिल दीवाना जाने ना ये तो पागल है, सिंगिंग इट इज नॉट माई इंटरेस्ट बिकॉज आई एम ओनली इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहला आप लगाइए टाइप फर्स्ट। देखो टाइप फर्स्ट में आपके सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, कोई ज्यादा हार्ड नहीं बनने वाले। आपका एक चार्ज पार्टिकल दिया होगा, पोटेंशियल पूछा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। टॉपिक फर्स्ट के ऊपर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ने आपसे बोला है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो एट द सरफेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के सरफेस के न्यूक्लियस पर, ठीक है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि देखो आपका ये कोई न्यूक्लियस है किसका, गोल्ड का, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो आपकी गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बताओ उसके सरफेस पे कितना होगा। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, एटॉमिक नंबर 79 है, ठीक है। 79 का मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, इसके अंदर जो आपके प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, तो इसके अंदर मींस प्रोटॉन आपके 79, ठीक है। क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के लगाएंगे, ये नहीं कि चूरन चटनी लगा लिया, ठीक है। चूरन चटनी तो आप कर ही लोगे यदि आपने अच्छे लेवल के कर लिए एक बार तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल निकालना है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 क्वेश्चन में गिवन है। 79 का मतलब एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन मतलब इसके जो प्रोटॉन है वो भी किसके इक्वल है, 79 के। अब देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ। अब यहाँ पे कहीं मूव तो कर नहीं रहे हैं, कहीं मूव किया क्या, नहीं किया। आपको इसके सरफेस पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। सिंपल है, सरफेस पे पोटेंशियल निकालने के लिए पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या क्या है, प्रोटॉन कितने आपके, प्रोटॉन है इसके अंदर 79, ठीक है। टोटल चार्ज कितना आएगा, Q इजिकल टू प्रोटॉन कितनी है 79, एक प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 10⁻⁻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 ⁻
6.6 10 की पावर माइनस 15 मीटर। हो सकता है ये कभी कभार आपको किस में दे दिया जाए, फर्मी में, तो आपको याद रखना है कि 1 फर्मी किसके इक्वल होगा, 10 की पावर माइनस 15 के, ठीक है। तो रेडियस कभी कभार आपकी न्यूक्लियस की फर्मी में भी दे दी जाती है। अब बता पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर लगाओ, सिंपल सा। के कितना है 9 इंटू 10 टू की पावर 9, क्यू कितना है टोटल चार्ज 79 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, आर है आपका 6.6 10 की पावर माइनस 15। अब देखो यहाँ पे चार्ज प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, प्लस का, तो ये चार्ज हमको यहाँ पे कैसा लेना होगा, प्लस का। क्लियर है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका पोटेंशियल यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1.72 इंटू 10 टू की पावर 7 वोल्ट, ठीक है। कितने बच्चों का आंसर करेक्ट है। और बच्चों एक चीज आपको क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करके एक बार क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखना है, ठीक है, ताकि आपको भी क्या अपने ऊपर यकीन हो पाए कि हमने कॉन्सेप्ट किया है तो क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। फिर क्या वीडियो को रिमूव करके आगे चलना, दिक्कत कहां आ रही है, ठीक है। जब पढ़ी लिखी कैसे चली आ रही है, डैश आगे से आ रही है। चलो तो भी आपका आ गया 1.72 इंटू 10 की पावर 7। इट्स क्लियर। चलो तो शुरू करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आपके टाइप फर्स्ट है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, आ गया कि नहीं, एक बार वीडियो को स्टॉप करके ट्राई होगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, हलवा है बस, जल्दी से कर दो, ठीक है। कर दिया होगा क्योंकि आप हो ही इतने अच्छे बच्चे। तो देखिएगा अब आगे देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। आपको पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू चार्ज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7, मतलब आपके पास एक चार्ज है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है, जो कितनी दूर रखा हुआ है पी पॉइंट से,
9 सेंटीमीटर मान के चलिए, यहाँ पे आपका P पॉइंट है, इससे 9 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। आपसे बोला है कि बताओ P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो सिंपल P पॉइंट पे पूछा है KQ/R, फॉर्मूला लगा दो। K कितना है 9 × 10⁻⁹, चार्ज किस में प्लस में 4 × 10⁻⁷, डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर को चेंज कर दो मीटर में 10⁻²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल निकल के आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे आपका आया होगा 4 × 10⁻⁴। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आपका इजीली हो ही गया, कुछ भी नहीं था। आगे आपसे बोला है कि बताइए फाइंड अ वर्क डन। वर्क डन फाइंड करो यदि हम एक चार्ज पार्टिकल को लेके आए, कहां से, इन्फिनिटी से। तो यदि आप एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेके आओगे तो वर्क डन कितना होगा। तो देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, सेकंड पार्ट, बी पार्ट है आपका ये आपका ए है। पोटेंशियल का फॉर्मूला W/Q0, यही होता है ना, यही किया था आपने सबसे पहला फॉर्मूला। Q0 कौन सा होता है, जिस चार्ज पार्टिकल को लेके आते हो, ब्रिंगिंग चार्ज पार्टिकल। ये कौन सा है, ब्रिंगिंग चार्ज पार्टिकल, जिस चार्ज पार्टिकल को आप मूव कराओगे वो वाला है। पोटेंशियल कितना है 4 × 10⁻⁴। वर्क डन निकालना है, चार्ज कितना है, चार्ज आपका यहाँ पे 2 × 10⁻⁹ कूलम। मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन निकल आएगा आपका 4 × 2 = 8, 9 में से 4 गए आपके तो आएगा यहाँ पे 10⁻⁵ जूल। तो ये आ जाएगा आपका वर्क डन। मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट होंगे, चैट सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, करिए इसे, काफी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे या नहीं। ठीक है, और आपको एक पीडीएफ और मिलेगी क्वेश्चन आंसर की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लेना। अगर आपको चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर चाहिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, यदि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की पीडीएफ चाहिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए आपको क्लास 12 तक के, ठीक है, यहाँ पे कुछ कंपटीशन की भी पीडीएफ अलग से डाल दूंगा, तो उन्हें भी आप क्या कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, उनके आंसर उन्हीं के नीचे दिए होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छा भी है, काफी पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक भी लगा हुआ है, कॉन्सेप्ट भी। तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके बच्चा क्वेश्चन कर दो। ठीक है, जल्दी करो, वीडियो को स्टॉप करके किया करो, नहीं तो आपका कुछ ना होने वाला, बहुत कुछ हो जाएगा फिर। तो चलिएगा, देखिए करते हैं सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 पॉजिटिव चार्ज, आपके 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, एक है 10 माइक्रोकूलम, एक है 5 माइक्रोकूलम, मतलब 2 चार्ज पार्टिकल हैं, एक है 10 माइक्रोकूलम का, एक है आपका 5 माइक्रोकूलम, एक है आपका 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 12 सेंटीमीटर है, पार्ट डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। आगे आपसे बोला गया है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल, सॉरी, फाइंड अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम टू 6 सेंटीमीटर क्लोज। यदि इस चार्ज पार्टिकल को मान लो, लेट कर लो कि इसको हमने फिक्स कर लिया, ये आपका फिक्स है, इसको हमने मूव कराया और मूव करा के कहां पे ले आए 6 सेंटीमीटर पास, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया P पॉइंट। ठीक है, अगर ये आपका 12 है तो बताओ, ये आपकी टोटल डिस्टेंस है 12, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। एक चार्ज पार्टिकल को हम यहां से मूव करा के यहां पे ले आए हैं, इस पॉइंट को मानो A, ये पॉइंट हो जाएगा B। मतलब अब देखो क्वेश्चन ने बोला है कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को आप क्या है मूव करा के कहां पे लाना है 6 सेंटीमीटर पास में लाना है। एक चार्ज पार्टिकल को मूव करा के 6 सेंटीमीटर पास में लेके आना है, 6 सेंटीमीटर। तो पास में लाने के लिए बताओ आपने कितना वर्क डन किया। तो कितना वर्क डन किया, तो पहले आप क्या निकालोगे, इसके बीच का पोटेंशियल निकालोगे, तभी तो पता चल पाएगा कि आपने कितना वर्क किया। ठीक है, अब ये कोई इन्फिनिटी से तो मूव हमने किया नहीं है, क्या चार्ज पार्टिकल को हमने इन्फिनिटी से मूव कराया है, नहीं कराया। अगर इन्फिनिटी से मूव कराया होता तो फॉर्मूला लगा देते KQ/R और इसके बाद लगा देते W/Q0, इजीली सॉल्व हो जाता। लेकिन अब हमने इसको इन्फिनिटी से मूव नहीं किया, अब हमने इसको मूव किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो आपको यहाँ का पोटेंशियल पता होना चाहिए, यहाँ का पोटेंशियल पता होना चाहिए। जब आप दोनों पॉइंट का पोटेंशियल पता कर पाओगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसके बीच का पोटेंशियल फाइंड करो। अगर आपको इसके बीच का पोटेंशियल मिल गया, मतलब
अगर आपको ये पोटेंशियल मिल गया डेल्टा वी पी बी, तो आप इजीली फॉर्मूला लगा दोगे W अपॉन क्यू नॉट, जिस चार्ज पार्टिकल को मूव कराया है आपका वर्क डन निकल आएगा। तो आप फॉर्मूला लगाओ ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल को करना है फाइंड, और वो पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में फाइंड होगा, इस चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्ट में। देखो पहले क्या था, हम इन्फिनिटी से मूव करा रहे थे, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो था, इसीलिए हम इसको ले नहीं रहे थे। अब हमने मूव कराया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराएंगे तो आपका पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। अब इस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा इस सोर्स चार्ज की वजह से, इस सोर्स चार्ज की वजह से। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, इसके बीच का पोटेंशियल निकालना है। जैसे आप इसके बीच का पोटेंशियल निकाल पाओगे, ठीक है, तो जिस चार्ज पार्टिकल को ब्रिंग कर रहे हो, ये कौन सा चार्ज पार्टिकल होता है, ब्रिंग वाला, लेके आ रहे हो, उसे यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई कर देना। अब बताओ ये फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा पी डेल्टा वी, डेल्टा वी इक्वल होता है वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल। चार्ज पार्टिकल को फाइनली हम कहाँ पे लेके आए हैं, पी पर, इनिशियली कहाँ पे था, वी पर। तो चार्ज पार्टिकल को आप मूव करा के लाए हो पी पे, कहां से लाए हो, बी से, तो फाइनल माइनस का इनिशियल इक्वल होगा W अपॉन क्यू नॉट। वीपी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है इसकी वजह से, तो फॉर्मूला हो गया के, यहाँ पे चार्ज कितना है ये मान लो Q, चार्ज कितना है Q, तो के क्यू अपॉन आर। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है P के लिए, यहां से लेके यहां तक की 6 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर -2 माइनस का VB। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे आएगा, यहां से इसके रेस्पेक्ट में तो निकलेगा, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, क्योंकि सोर्स चार्ज तो यही है, तो यहाँ पे आएगा के। हमने इसको मूव क्यों नहीं कराया, क्योंकि हम हमेशा छोटे वाले चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं टेस्ट चार्ज को, ठीक है, तो हमने इसको फिक्स माना था। तो ये आ गया के क्यू, चार्ज तो आपका सेम ही है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, 12 इंटू 10 की पावर -2 इजिकल टू W अपॉन क्यू नॉट। अब बताओ यहाँ से आपका के क्यू कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, क्या आएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -2, के क्यू आपका आ गया यहाँ पे कॉमन, ठीक है, यहाँ पे कितना है, डिवाइड करेंगे 2 माइनस का 1 इजिकल टू W अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो के की वैल्यू रखो, क्यू की वैल्यू रखो, 2 माइनस का 1 रखो, क्यू नॉट की वैल्यू, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा, देखिए इस साइड के आपका 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू कितना है 10 माइक्रो इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। आगे आपका दिया है यहाँ पे 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, 12 इंटू 10 की पावर -2। आगे आपका क्या दिया हुआ है, W अपॉन क्यू नॉट, W कितना है निकालना है, क्यू नॉट किस चार्ज पार्टिकल को मूव कराया, 5 इंटू 10 की पावर -6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, हो जाएगा यानी, ठीक है। मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना, तो आएगा आपका 90, 9 में से 6 गए कितना बचा 3, 5 इंटू 10 की पावर -6, 12 इंटू 10 की पावर -2। इसे सॉल्व करने पे आपका जो वर्क डन आएगा वो आपका आएगा 3.75 जूल, ठीक है। कितना वर्क डन, ये आपकी पीडीएफ में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। ऐसे करिए सॉल्व, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या कि अब आपने चार्ज पार्टिकल को मूव कराया है बी पॉइंट से पी पर, अब इन्फिनिटी से मूव करा के नहीं लाए हो, ठीक है, तो हो गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको सेल्फ करने के लिए, उसमें बता दूंगा कि कैसे होगा आपका, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक बार जो आपको सीट दी हुई है उसे और अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपके काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और बच्चों इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि और बच्चे भी क्या इसका फायदा उठा पाए, ठीक है, लेक्चर को देख पाए, डेली आपके लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। देखिए, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट, ठीक है, टू अ चार्ज इतना प्लेस्ड एट ओरिजिन। देखो एक चार्ज पार्टिकल आपका ओरिजिन पे रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, कितना चार्ज रखा हुआ है 20 माइक्रोकूलम, समझा दे रहा हूं, सॉल्व कर देना। और एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट का मतलब एक पॉइंट है, जो आपका पॉइंट है वो कहां पर है 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं है ये कहां होगा, हमने लेट कर लिया कि ये पॉइंट आपका यहां पे होगा, लेट कर लिया।
ठीक है। अब ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के पॉइंट क्या होंगे 0,0,0, यहां से लेके यहां तक। इस पॉइंट पे आपसे पोटेंशियल पूछा है P पॉइंट पे, तो पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा V = KQ/R। ठीक है, इस पॉइंट पे तो पूछा है, मूव तो करा नहीं रहे हैं, तो KQ/R, लेकिन मेन चीज आपकी R, यहां पे R फाइंड कैसे हो, R को फाइंड कैसे करेंगे, R फाइंड करने के लिए इस मैसेज को माइनस कर दो, तो इस मैसेज को माइनस करेंगे तो R आपका कितना आएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। 0.3 में से 0 माइनस करो, 0.3, 0.4, 0.5। ठीक है, मतलब R की वैल्यू आपकी कितनी आएगी यहाँ पे 0.3 I कैप प्लस का 0.4 J कैप, 0.5 K कैप। ठीक है, अब लेकिन ये तो आपका वेक्टर की फॉर्म में आई है ना डिस्टेंस, हम इसके बीच के पॉइंट की डिस्टेंस को फाइंड कैसे करेंगे, इनिशियल पॉइंट में से फाइनल वाला माइनस कर दो, बीच की डिस्टेंस निकल आएगी, सिंपल, माइनस कर लिया। लेकिन I J K की फॉर्म में निकला है, तो आप क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, R का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट में I के आगे के नंबर का स्क्वायर, J के आगे के नंबर का स्क्वायर, ये आपने वेक्टर में अच्छे से पढ़ा होगा, और K के आगे के नंबर का स्क्वायर, इससे आप क्या निकाल लोगे मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकाल के जो भी आ जाए उसको कर देना यहाँ पे पुट। Q की वैल्यू आपके पास है ही है, तो K आपका आ जाएगा यहाँ पे 9 × 10⁹, Q आपका है 20 × 10⁻⁶। ठीक है, R की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेना, R मैग्नीट्यूड फाइंड करके पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व होके। आंसर आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, 2.55 10⁵ वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप करते हैं टॉपिक फर्स्ट फिनिश। टॉपिक फर्स्ट के आप इजीली क्वेश्चन लगा लोगे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वेक्टर सब में पूछा जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने पे पूछा जाएगा, वर्क डन पूछ लेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे टाइप सेकंड। अब देखो टाइप सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। टाइप सेकंड क्वेश्चन बनना काफी सिंपल है, देखो मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं। जैसे कि मान के चलिए आपके दो चार्ज पार्टिकल होंगे, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल है, आपसे बोला होगा कि इसके मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बनेगा। दो चार्ज पार्टिकल है, एक है Q1 एक है Q2, आपसे बोला है कि बताओ इसके मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बनेगा, या फिर इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बनेगा, इस पे कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब दो चार्ज पार्टिकल है, एक लाइन में रखे हुए थे, तो बताओ बीच वाले पॉइंट पे आपका पोटेंशियल है वो कितना बनेगा। काफी सिंपल है ये भी, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इसका भी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, टू चार्जेस 4 × 10⁻⁹ कूलम, एक चार्ज है आपका माइनस का 3 × 10⁻⁹ कूलम, आर लोकेटेड 0.1 मीटर अपार्ट, जो आपके कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं 0.1 मीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिकली पोटेंशियल 0। ठीक है, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी भी 0। चलो देखो आपसे क्या बोला है कि आपके दो चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, आपके दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज पार्टिकल आपका 4 × 10⁻⁹। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल आपका माइनस का 3 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0.1 मीटर। अब आपसे बोला है कि इसके बीच में एक पॉइंट है, हमें नहीं पता कहां पर है, इसके बीच में आपका एक पॉइंट है P पॉइंट। ठीक है, इसके बीच में आपका एक P पॉइंट है, जरूरी नहीं है P है, कोई सा भी पॉइंट मान सकते हो। वहां पर जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो 0 है, मतलब इस पॉइंट पे जो आपका Vp है वहां पे पोटेंशियल 0 है। Vp पर आपका पोटेंशियल 0 है। ठीक है, वो पॉइंट आपका कौन सा उसे फाइंड करिए, मतलब इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में किस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल 0 होगा। तो आपको टेक क्या करना है, इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0, वो तो जनरली होता ही है। देखिए तो कैसे करेंगे, नेट मतलब आपने लेट कर लिया, P पॉइंट आपका यहाँ पे है। अगर P पॉइंट आपका यहाँ पे है तो ये चार्ज पार्टिकल A, ये चार्ज पार्टिकल हो गया B, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस लेट कर लो x, तो ये कितनी हो जाएगी 0.1 माइनस का x। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी x है, तो ये कितनी हो जाएगी 0.1 माइनस का x होगी कि ये नहीं। ठीक है, अब देखो P पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालो। अब देखो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं है कि इसकी वजह से डायरेक्शन निकालेंगे, इसकी वजह से डायरेक्शन निकालेंगे, एंगल चेक करेंगे, रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं करना। स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल प्लस कर दो। देखो कैसे,
आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए एक पोटेंशियल बनेगा A की वजह से, तो A की वजह से पोटेंशियल बन गया। एक पोटेंशियल बनेगा इस B की वजह से, तो B की वजह से पोटेंशियल बन गया। दोनों पोटेंशियल को क्या कर देंगे, सिंपली प्लस। एक पोटेंशियल बन गया A की वजह से, एक पोटेंशियल बन गया B की वजह से, दोनों पोटेंशियल को आपने कर लिया प्लस। और प्लस करने पे जो आपका नेट है वो कितना आना चाहिए, 0। तो नेट आपका आना चाहिए 0 के इक्वल। क्लियर है। तो पोटेंशियल के केस में यही चीज अच्छी है कि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई वेक्टर का झंझट नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, दोनों पॉइंटों की वजह से पोटेंशियल कर लेना है प्लस। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू ए पे चार्ज अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स। के क्यू अपॉन आर होता है ना, प्लस के चार्ज पार्टिकल क्यू भी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 0.1 माइनस का एक्स। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस आपकी मीटर में निकलेगी। अब देखो 0 है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू के क्यू ए कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन डिस्टेंस है एक्स प्लस। अब बताओ के क्यू बी कितना है, क्यू बी आपका माइनस। अब देखो पोटेंशियल में चार्ज माइनस में, तो माइनस में ही लिया जाएगा। तो माइनस का कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9। डिस्टेंस कितनी है आपकी 0.1 माइनस का x। ठीक है, तो यहां से जो आपका माइनस है इस माइनस को बाहर निकालो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा ये आपका k आपका कॉमन आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 माइनस का 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 9। ये आ जाएगा x, यहाँ पे आएगा 0.1 माइनस का x। ठीक है, कि आपका कॉमन आ गया। इस साइड 0 है, तो k को यदि हम डिवाइड में ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। k को यदि डिवाइड में ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 0। तो ये 0 हो गया, और इस माइनस वाले को इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 अपॉन 0.1 माइनस का x। इस साइड बचेगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 x। 10 की पावर माइनस 9 10 की पावर माइनस 9 हो जाएगा कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x इजिकल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 0.1 माइनस का x। हो पाएगा या नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहां समझना था। P पॉइंट पे पोटेंशियल है तो इसके दोनों की वजह से प्लस कर दो, जो चार्ज जैसा है उसको वैसा रख लो। 3x इजिकल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.4 माइनस का 4x। माइनस के 4x को इस साइड लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस का 4x इजिकल टू 0.4, 7x इजिकल टू 0.4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.4 अपॉन 7। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 0.4 अपॉन 7। इस डिस्टेंस पे जो आपका चार्ज है वो कितना होगा, मतलब जो आपका पोटेंशियल है वो कितना होगा 0। ठीक है, करिएगा इसको नोट डाउन। ये आपका अप्रोक्सीमेट आएगा 0.057 मीटर। ठीक है, कितना आएगा 0.057 मीटर। तो जल्दी से करिएगा ट्राई एक बार। हो गया ये, चल देखिए। ठीक है, तो उसको आपने इजीली कर दिया होगा। अब एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ने बोला एक चार्ज है आपका 100 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज 200 माइक्रोकूलम। मतलब दो चार्ज पार्टिकल है 200 माइक्रोकूलम, एक है आपका 100 माइक्रोकूलम। क्लियर है, ये आपके चार्ज पार्टिकल है। अब आपसे क्या बोला गया है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे बोला गया है कि इसके मिड पॉइंट पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल मिडवे बिटवीन टू चार्ज, दोनों चार्ज पार्टिकल के मिड पॉइंट पे। अब मिड पॉइंट कितना होगा, P पॉइंट मान लो बीच में। ठीक है, मिड पे है तो इसके बीच में पोटेंशियल कितना होगा 6 सेंटीमीटर। मतलब डिस्टेंस कितनी होगी 6, ये भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। अब दोनों पॉइंट की वजह से पोटेंशियल फाइंड कर दो। देखो क्या करोगे, ये पॉइंट A मान लो, इसे B मान लो, तो VP पे पोटेंशियल निकालना है आपको। मतलब P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 6। तो फॉर्मूला लगा दो VA प्लस का VB। अब आपका इजीली हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ अपॉन R। मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी 6 सेंटीमीटर। चेंज कर दो मीटर में। ये चार्ज कितना है यहाँ पे आपका 200 माइक्रो कूलम। ठीक है, प्लस
ये कितना आ जाएगा आपका K, यहाँ पे चार्ज है 100 माइक्रो कूलम अपॉन डिस्टेंस है 6 × 10⁻²। ठीक है, अब बताओ एलसीएम आपका सेम आ जाएगा। जब एलसीएम सेम आएगा तो आपके जनरली हो जाएंगे प्लस, ये आ जाएगा 6 × 10⁻² K, मतलब 200 माइक्रो K प्लस का 100 माइक्रो K, ये आपका हो जाएगा 300 माइक्रो K अपॉन 6 × 10⁻²। माइक्रो K की वैल्यू रख देना, तो Vp आपका निकल के आएगा 300 × 10⁻6 K की है 9 × 10⁹, 6 × 10⁻²। इजीली हो जाएगा या नहीं? ठीक है, तो सेकंड टाइप में आपके क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे कि दो चार्ज पार्टिकल है, बीच में यदि आपके किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है तो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको करते हैं रफ। ठीक है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो आपका काफी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, एक पॉइंट चार्ज है Q, एक पॉइंट चार्ज है प्लस का Q। ठीक है, इस प्लेस्ड एट अ पॉइंट O एज शोन इन फिगर। O पॉइंट पे ये प्रेजेंट है, डायग्राम भी गिवन है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका एक प्लस का Q चार्ज पार्टिकल गिवन है, ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। ठीक है, O पे पॉइंट है ये। आगे आपसे बोला है इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस का VB, मतलब VA माइनस का VB आपका नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा। तो बताओ VA माइनस का VB पॉजिटिव नेगेटिव। अब बताओ VA, ठीक है, यहां से हम पोटेंशियल निकालेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा KQ/R A, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा KQ/R B। ठीक है, यही है ना। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कैसी है, कम है। यहां से लेके यहां तक की इसके कंपैरिजन, मतलब इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस कैसी है, छोटी है। जब डिस्टेंस छोटी है तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, ज्यादा आएगी। किसके कंपैरिजन में, VB के कंपैरिजन में। मतलब ये डिस्टेंस देखो, प्लस का चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये चेक करना है प्लस का, चल लिख के कर लो। VA का फॉर्मूला आएगा KQ/RA। ठीक है, VB का फॉर्मूला आएगा KQ/RB। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका RA कैसा है, छोटा है RB से। अगर RA आपका RE से छोटा है, RA की वैल्यू कम है, तो VA कैसा हो जाएगा, ज्यादा, VB हो जाएगा कम। ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाओगे या नहीं, हो जाएगा इजीली, कुछ नहीं था इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं टाइप थर्ड। ठीक है, आपके टाइप फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गए। काफी इजी क्वेश्चन थे उसके ऊपर, लेकिन अब तो हम लेके आए हैं आपके लिए टाइप 3। तो बिना टेंशन के क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, काफी इजी है। इसमें आपसे बोला जाएगा कि मान लो आपके पास 3 चार्ज पार्टिकल है, मान लो 4 है, एक स्क्वायर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, बिना कॉन्सेप्ट के टेंशन नहीं। देखो आपके पास एक स्क्वायर है ABCD, क्लियर है। अब जो आपका ABCD स्क्वायर है उसके हर एक पॉइंट पे आपका चार्ज रखा हुआ है। मान लो यहाँ पे प्लस का Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस का Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस का Q है, यहाँ पे माइनस का Q है। ठीक है, इस टाइप से, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कितने क्वेश्चन लगाए, खूब लगाए थे क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस टॉपिक का नाम क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले जो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था वो कहां पे लगाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। लेकिन ये किसके ऊपर है, आपका पोटेंशियल के ऊपर। मान लो 4-5 चार्ज आपके नेचर में फैले हुए हैं, उन सब की वजह से आपका पोटेंशियल कितना आएगा, 4-5 चार्ज आपके, मतलब इनफाइनाइट चार्ज आपके नेचर में फैले हैं। बताओ पोटेंशियल कितना आएगा। ठीक है, पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, हम कैसे निकाल देते, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है तो उसका डायरेक्शन निकालो, यहां से डायरेक्शन निकालो, ये डायरेक्शन निकालो, फिर इस पॉइंट पे नेट निकालो, ये सब। लेकिन पोटेंशियल के केस में ये अटरम सत्रम आपको नहीं करने, आपको ओनली क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। जैसे कि क्वेश्चन ने बोला आपसे किसके सेंटर पॉइंट पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। क्वेश्चन ने बोला कि जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर के सेंटर पॉइंट पे, अब सेंटर कहां पे होगा, जहां पे डायगोनल कट करेंगे। तो आप सभी जानते हो कि आपके जो स्क्वायर के डायगोनल है वो इक्वल डिस्टेंस पे कट करते हैं, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपकी इक्वल होंगी सबकी। ठीक है, ये सभी डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। आपसे बोला कि यहाँ पे एक P पॉइंट है इसके सेंटर पे, उस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो P पे फाइंड करना है तो एक ही वजह से निकालो पोटेंशियल कितना है,
ठीक है, डायरेक्शन फायरेक्शन कुछ नहीं, सबको प्लस कर लो, बी की वजह से निकालो, सी की वजह से निकालो, डी की वजह से निकालो। क्लियर है, चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूले पुट कर दो। ठीक है, सिंपल। अभी तो ये कहाँ पे लगा है आपका, स्क्वायर पे। अगर यही क्वेश्चन आपका ट्रायंगल पे आ जाए कि एक चार्ज यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसके सेंटर पे निकालो, तो आप इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेना। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, पी पॉइंट पे तो आप वीपी लिखोगे, इसका नाम दे दो एबीसी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VA प्लस का VB प्लस का VC, सबको प्लस कर दोगे, पोटेंशियल आ जाएगा। मतलब आपको इसमें कोई डायरेक्शन फायरेक्शन चेक नहीं करनी, सिंपल प्लस कर देना है। ठीक है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का, और जिसने समझ लिया ना तो उसकी लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी, डिंग चिका। ठीक है, तो ए कितना है आपका, के, ए पे चार्ज कितना है प्लस का Q अपॉन डिस्टेंस कितनी x, बी पे के Q अपॉन x। अब देखो ये कितना है के, इस पे चार्ज कितना है माइनस का Q, इस पे ही माइनस का Q, तो इस पे चार्ज है माइनस का Q अपॉन x प्लस का K माइनस का Q अपॉन x। ये माइनस का Q आगे निकल आएगा, ये माइनस का Q आगे आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे, सभी कैंसिल आउट होके आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं, ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं, ये आपके कैंसिल आउट होंगे कि नहीं, होगा, तो आपका नेट पोटेंशियल आ गया 0। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट अब हम करने वाले हैं। ठीक, चलिए, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा, तो वीडियो को करो एक बार स्टॉप, और स्टॉप करने के बाद क्वेश्चन को लगा डालो। ठीक है, जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं, तो वीडियो को स्टॉप करो, एक बार क्वेश्चन ट्राई करके देखो। ठीक है, आंसर भी आपका सामने लिखा हुआ है, तो आप इजीली क्या कर पाओगे उसे, करिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, जो समझाया बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हो गया होगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ठीक है, यदि आपको चैप्टर फर्स्ट देखना है तो वो भी मिल जाएगा। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स। ठीक है, आपका क्या है, एक स्क्वायर बना हुआ है इसमें ABCD। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, यहाँ पे आपके चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पे आपका चार्ज है प्लस का 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आपका चार्ज है कितना माइनस का 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पे जो आपका चार्ज है ये रखा हुआ है प्लस का 4 कूलम। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई ना दे तो आप थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी को अच्छा करना। और इनके बीच की डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा है कि पोटेंशियल फाइंड करो डी पॉइंट पे, सेंटर पे नहीं बोला, सिंपल है, ओनली डी पे पूछा है, तो डी पे पोटेंशियल कैसे निकालोगे। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालना है डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए पहले पोटेंशियल निकालो सी पॉइंट की वजह से, VC, या फिर ऐसा करो यहां से शुरू करते हैं, पहले निकालो VA की वजह से, फिर निकालो पोटेंशियल VB। अब देखो VB, मतलब इसके केस में आपको डिस्टेंस कौन सी लेनी होगी, ये वाली। इसके केस में आपको जो डिस्टेंस है वो कौन सी लेनी होगी, ये वाली। अब ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाना, रूट में आपका आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर, मतलब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 10√2, मतलब ये आपका आ जाएगा 10√2। पाइथागोरस लगा लेना, काफी सिंपल है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी आ गई 10√2। अब पोटेंशियल निकालोगे VC की वजह से, VA की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला K, चार्ज कितना है Q अपॉन R। चलो पहले फॉर्मूला पुट कर लो, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। ठीक है, VD आपको निकालना है, अब आपका इजीली निकल पाएगा, यानी देखो K कांस्टेंट आ जाएगा, या फिर K चार्ज कितना है 5 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके आ रहा 10 सेंटीमीटर, चेंज कर लो मीटर में, 10 की पावर -2। क्लियर है, प्लस का ये कितना है आपका K इंटू माइनस का 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 10√2, लेकिन ये किसमें होगी आपकी 10√2 आपकी आई होगी किसमें, सेंटीमीटर में। इसको चेंज करिए मीटर में, कितना आएगा 10 की पावर -2। क्लियर है, नेक्स्ट अब प्लस का K, यहाँ पे चार्ज कितना है 4 कूलम, 4 माइक्रो अपॉन ये डिस्टेंस आपकी 10 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, K को कॉमन ले लो सब में से, 10 की पावर -2 कॉमन आ जाएगी, 10 सब में से कॉमन आएगा, तो VD आपका यहाँ पे कॉमन आ गया, K सब में से माइक्रो भी कॉमन आ जाएगा आपका, अपॉन 10 की पावर -2, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2 भी सब में से आ गया कॉमन। क्लियर है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे ओनली बचेगा 5 अपॉन
1, ठीक है, यही बचेगा, ये तो पूरा आ गया, प्लस यहाँ पे के आ गया, माइक्रो आ गया, ठीक है, ऊपर बचेगा यहाँ पे माइनस का। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5 अपॉन 10 निकल आया, 10 की पावर -2 निकल आया, क्या बचेगा √2। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका प्लस का 4/1, ठीक है। देखो सब में से k कॉमन ले लिया, फिर आपने माइक्रो कॉमन ले लिया और नीचे से आपने कॉमन ले लिया 10 × 10 की पावर -2, सिंपल हो जाएगा इससे। अब देखो vd कैसे निकलेगा आपका, vd इजिकल टू, ठीक है, k कितना है 9 × 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 × 10 की पावर -2, ठीक है। एलसीएम लोगे कितना आएगा √2, जब इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 10√2 ही आएगा ना ये, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5√2 माइनस का 5 प्लस का 4√2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व करके √2 की वैल्यू कितनी आएगी, √2 की जो आपकी वैल्यू है वो होगी आपकी, यहाँ पे लिख लो 1.414, √2 की वैल्यू ये होगी, इसको पुट कर देना। चलो करते हैं थोड़ा सा, इसको करेंगे 10 की पावर -4, ठीक है, 10 से काटेंगे कितना आएगा 10 की पावर 8, तो VD आपका निकल आएगा 9 × 10 की पावर 8, 10 की पावर -4, ठीक है। यहाँ पे आप कितना करोगे 5√2 इसमें 1.4 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा ये 1.4 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 7.0, ठीक है, माइनस का 5 प्लस 1.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.6, ठीक है, ये 1.4। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो VD यहाँ पे जो आपका फाइनली आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है, VD का आंसर 4.89 × 10 की पावर 5 वोल्ट, ठीक है, यही आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, यही आएगा आंसर। करिए इसे सॉल्व, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं था, बस 3 पॉइंट है, तीनों की वजह से पोटेंशियल निकालना था, तो तीनों की वजह से निकालने के लिए आपने सभी पॉइंटों की वजह से निकाल के प्लस कर लिया, जो प्लस में था चार्ज उसे प्लस में रखा, जो माइनस में उसे माइनस में। करिए इसे, ठीक है। इसके बाद लगाते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वाला है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जो आपका सेम कॉन्सेप्ट है, वो आपको सेल्फ ट्राई करना है। ओनली ट्राई करने के लिए जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, 2 माइक्रो कूलम चार्ज है जो हर एक कॉर्नर पे आपका रखा हुआ है, सेंटर पे पूछा है, ठीक है, इजीली कर लोगे। इसी टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया था। अब देखो सेंटर पे निकालना है तो सबकी वजह से निकालना है, VA BB BC BD, KQ अपॉन बीच वाली डिस्टेंस को फाइंड कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। ये ट्राई करना, एक बार फिर भी मैं आपको बता ही दे रहा हूं, ट्राई करते करते पता चला हुआ ही नहीं, ट्रायल में चला गया पूरा टाइम, ठीक है, फिर भी आप वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई करो। चलिए देखिए इसमें क्या बोला है कि आपसे एक कॉर्नर है, ठीक है, वैसे तो हो ही जाएगा ABCD, आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है, यही है शायद, ठीक है, ABCD, हर एक पे जो चार्ज है कितना है 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम। इसके सेंटर पे निकालना है। आप सभी जानते हो क्या, सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है वो कैसी रहती है, सेम, P पॉइंट मान लो सेंटर पे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सभी कैसी होंगी x, ठीक है। और जो स्क्वायर की साइड है वो आपको गिवन है यहाँ पे 2√2, 2√2 ये आपकी गिवन है। अब आपको ये निकालना है, देखो कैसे, आपको पता है कि जो आपकी स्क्वायर की साइड है, वैसे तो आप कर ही लोगे, वी नेट निकाल के कैसे करोगे, VP इक्वल टू हो जाएगा VA प्लस का VB प्लस का VC VD, ठीक है, कर देना, सबका फॉर्मूला पुट कर देना। मेन चीज यहाँ पे x की वैल्यू, अब ये देख लो कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी। इन ट्राइंगल, आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा ADP, ADP ट्राइंगल में क्या होगा, पाइथागोरस लगा लो, x² प्लस का x² इजिकल टू हाइपोटेनस क्या होगा 90 के सामने वाला 2√2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा 4 × 2, तो ये आएगा 8, ठीक है, x² इजिकल टू आ जाएगा ये 8/2, 2 से काटोगे 4, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना KQ/R, R की वैल्यू कितनी है। अब बताओ, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये सभी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे या नहीं, ये आ जाएगा 4 × VA, ठीक है। अब बताओ 4 × V KQ/R,
ठीक है, तो आगे लगा देना 4k 9 × 10⁹ चार्ज कितना है आपका 2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 2। अब चेक कर लो सेंटीमीटर में या मीटर में थी आपकी क्वेश्चन में, या आपका सेंटीमीटर में तो चेंज करना होगा इसे मीटर में। ठीक है, हो जाएगा या नहीं? ठीक है, यहाँ पे जो भी आंसर है वो आपका लिखा हुआ है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं। बस मेन चीज यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस निकालना, अगर आप इस डिस्टेंस को निकाल लेते हो तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल का केस करेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, काफी मोस्ट अट्रैक्टिव क्वेश्चन है, अट्रैक्शन हो जाएगा क्वेश्चन से। ठीक है, प्यार मोहब्बत हो जाएगी क्वेश्चन के साथ। जल्दी करिए इसे, वीडियो को स्टॉप करके करिए। हो गया होगा, चलो ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करो इसे। जो कॉन्सेप्ट आपने यहां पे सीखा है वही कॉन्सेप्ट वहां पर है आपका ट्रायंगल वाले में। चलो, इसमें क्या बोला है आपसे, 3 चार्जेस, 3 चार्ज पार्टिकल हैं जो आपके कहां पे रखे हुए हैं। पहला है आपका 1 × 10⁻⁹, फिर आपका 2 × 10⁻⁹, फिर 3 × 10⁻⁹। सभी आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे हैं जिसकी साइड है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड मान लो ABCD। ठीक है, यहाँ पे चार्ज आपका एक पे 1 × 10⁻⁹, एक पे जो चार्ज है 2 × 10⁻⁹, ठीक है, और एक पे जो चार्ज रखा हुआ है वो है आपका 3 × 10⁻⁹। इनकी जो साइड है वो आपकी 100 सेंटीमीटर गिवन है, इक्विलेटरल है तो सभी इक्वल होंगे आपस में। आगे आपसे बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम 3 कॉर्नर्स, मतलब उस पॉइंट पे आपको इक्यू पोटेंशियल, मतलब उस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है जो सभी कॉर्नर से कैसा हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो इक्वल डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा बताइए? इक्वल डिस्टेंस पे आपका ओनली यही वाला पॉइंट होगा। देखो यहां से ये वाली डिस्टेंस x, यहां से ये वाली डिस्टेंस मान लो x, यहां से ये डिस्टेंस मान लो x। ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे। तो कैसे निकालोगे? Vp निकालने के लिए Va का पोटेंशियल प्लस Vb का पोटेंशियल प्लस Vc का पोटेंशियल, तीनों पोटेंशियल को प्लस कर दो। ठीक है, फॉर्मूला भी लगा लोगे आप KQ, लेकिन आपके पास क्या ये वाली डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है क्या? मेन चीज आपका यहाँ पे फंसेगा क्वेश्चन कहां पे, x की डिस्टेंस पे। अब आपको बताओ कि ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो मेन चीज आपकी x की डिस्टेंस कैसे निकलेगी। x निकल गया, क्वेश्चन हो गया, समझो x निकल गया तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो x कैसे निकालोगे, ये पूरा जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सभी एंगल कितने के, 60 के। जब आप इसे इक्वल कट करोगे तो आपका एक क्या है, मिड पॉइंट है, मीडियन है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल पॉइंट तो तभी बनेगा ना जब ये मीडियन होगा, और मीडियन क्या करता है, इक्वल एंगल में इसको ट्रांसफर करता है, मतलब कट कर देगा। तो आपका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, मतलब ये इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट जब ही बनेगा जब यहां से आप मीडियन फॉल करोगे, और जो मीडियन है वो क्या करता है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 30 है, ये 30 है। अब आप कैसे निकालोगे, ये आपका 100 है, अगर ये मीडियन है, देखो 3 × 10⁻⁹। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये पूरी साइड कितनी है आपकी, 100 की है, ये भी 100 का होगा, लेकिन ये तो मीडियन है ना, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, तो ये आपकी हो गई 50 सेंटीमीटर, ये आपकी हो गई 50 सेंटीमीटर मीडियन की वजह से। क्लियर है, मीडियन की वजह से डिस्टेंस हो गई 50 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, x वाली, इसको हटाओ, ये डिस्टेंस आपको करनी है यहाँ पे फाइंड। कैसे करोगे, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर सकते हो। अब एक ऐसा रिलेशन बताओ, ये एंगल कितना होगा आपका, 90 होगा, जब आपका ऊपर से परपेंडिकुलर फॉल है। ठीक है, अब एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री बताओ जो आपका x मतलब हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन बता होता। हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन कौन बताएगा, कॉस। तो कॉस थीटा आपका इक्वल होता है b/h, यहां से आप h निकाल पाओगे। देखो कैसे, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 30, बेस कितना है आपका 50 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितनी x। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू दोबारा से समझ लो, यहां से आपने परपेंडिकुलर फॉल कराई, यहां से आपने एक और परपेंडिकुलर ले ली, यहां से एक और परपेंडिकुलर, एक P पॉइंट मिल गया जो सभी कॉर्नर से कैसा, इक्वी डिस्टेंस पे। आपको डिस्टेंस करनी है फाइंड,
तो जो आपका परपेंडिकुलर है या फिर मीडियन है वो एंगल को करेगा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो ये एंगल आ जाएगा 30 का। ये आपका ऊपर से फॉल कराया है परपेंडिकुलर तो 90 होगा, मीडियन आपका 90 पे गिरेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को फाइंड करने के लिए वैसे तो काफी सारे मेथड हैं, लेकिन आपने पढ़ रखी है ट्रिग्नोमेट्री तो उसका यूज करो। आपको एक ऐसा रिलेशन बताओ जो एंगल की टर्म्स में हो, हाइपोटेनस हो, बेस हो। तो बेस और हाइपोटेनस का कौन सा रहा रेशियो, cos थीटा, तो पुट कर लो। cos थीटा इक्वल हो गया b/h, बेस आपका 50, h आपका x, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, cos 30 की वैल्यू कितनी आपकी, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, ठीक है। 50/x, तो x की वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100/√3, x की वैल्यू आ गई, लेकिन ये किसमें आई है, सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज कर लो। 100/√3 इंटू 10⁻⁻², ये आपका हो जाएगा इससे कैंसिल, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 1/√3 मीटर। x की वैल्यू निकल आई। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, k चार्ज कितना है a पॉइंट पे, 9 इंटू या फिर 1 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक, 1/√3। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7। √3 की वैल्यू कितनी होगी, 1.7 प्लस के आपका कॉमन आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आप देखो बी पॉइंट पे चार्ज कितना है, 3 इंटू 10⁻⁹। डिस्टेंस कितनी है, x की वैल्यू है 1/√3 प्लस, ठीक है। आगे क्या होगा आपका, के सी पे कितना है, 2 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है आपकी, x कितना है 1/√3। सब में से कॉमन क्या आ जाएगा, के सब में से कॉमन 10⁻⁹ कॉमन, नीचे आपका 1/√3 कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस का 3 प्लस का 2, तो क्या, तो ये आ गया 3, 2, 5 और 6, तो ये आपका आ जाएगा √3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 6 इंटू √3 के 10⁻⁹, ठीक है। तो यहां से करके आपका पोटेंशियल हो जाएगा सॉल्व। के की वैल्यू पुट कर देना, 9 इंटू 10⁻⁹ माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू पुट करने पे आपका वीपी आ जाएगा, वीपी आपका आ जाएगा 6 इंटू √3, के आ गया 9, ठीक है। वो आपका कैंसिल हो गया आगे का, 9 6 54, ठीक है। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल, √3 की वैल्यू 1.7 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करिए इसे, ठीक है। आंसर आएगा इसका 93.5 वोल्ट के अप्रॉक्स, ठीक है। यही आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू है 1.7 का मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर यहीं पे जाके अटक जाएगा, ठीक है। तो 93.6 वोल्टेज के अप्रॉक्सीमेट आपका ये आंसर होगा। करिए, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन आपका कहां पे अटका, x की डिस्टेंस पे। हो गया ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, अगर नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखिए, लेकिन सीख के जाइए कॉन्सेप्ट, अगर आए हो तो सीख कर जाओ, ठीक है। और भी बच्चों को शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलियन बिलियन बनाओ। चलो ठीक है, अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, एनसीईआरटी सवाल है आपका, ठीक है। हो गया होगा ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। स्क्रीन पे आपके आ चुका होगा क्वेश्चन, चलो। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर होगा, उसका डायग्राम भी मैंने शो करके दिया है आपको। अ क्यूब ऑफ साइड √3, एक आपका क्यूब है, अभी तक तो हमने ट्रायंगल और स्क्वायर पे किया था, अब क्यूब आ गया। एक क्यूब है जिसकी साइड है आपकी √3 मीटर, है जा चार्ज, उसके हर एक पॉइंट पे जो चार्ज है वो कितना रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स। 8 वर्टेक्स है तो 8 वर्टेक्स पे कितना रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज। फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, मतलब क्यूब के सेंटर पे कितना पोटेंशियल आएगा। तो ये तो हो गया आपका क्यूब, ठीक है। तो यहां कहीं पे होगा इसका पॉइंट, हर एक पॉइंट पे चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यूब, ठीक है। तो आपसे पूछा यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इसके बीचों बीच में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना तो काफी इजी है, बस आपको क्या करना है, एक डिस्टेंस फाइंड कर लेनी है। देखो 8 पॉइंट है,
वैसे आपका इसे 3D में समझ के देखो। जैसे कि आप जहां पर बैठे हुए वहां पे एक रूम है, रूम के अंदर ही होंगे आप, ठीक है। अगर वो बात अलग है कि आप छत पे बैठे हो, तो वैसे आप रूम के अंदर हो, समझ के देखो। रूम के अंदर हो, ठीक है। रूम में कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बीचों बीच में एक चार्ज पार्टिकल है। आपको चारों की वजह से क्या करना है? सबकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, लेकिन जैसे कि देखो, इसकी हेल्प से देखो, आपका ये रूम है, ठीक है। एक चार्ज आपका यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, फिर 4 आपके पीछे रखे हैं। इसके बीचों बीच, डिब्बे के बीचों बीच में क्या रखा हुआ है? आपका एक चार्ज, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे आपका चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी होगी, मतलब आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी, ये डिस्टेंस, मतलब इसके बीच की डिस्टेंस। और जहां पे भी रखा हुआ है वहां से सभी डिस्टेंस कैसी होंगी आपकी? सेम। बस मेन चीज है कि आपको ये डिस्टेंस फाइंड कर लो। मतलब आपको क्या करनी है? ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। जैसे कि ये चार्ज है, यहां से लेके यहां तक की इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो इस डिस्टेंस को आप कैसे फाइंड करोगे? देखिए, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिए, वीडियो को स्टॉप करके, क्या पता आपसे हो जाए इजीली, ठीक है। और सभी से जो डिस्टेंस है वो कैसी है? सेम। तो देखो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायग्राम में काफी अच्छे से आपको समझाया है, जो भी यहाँ पे आपकी इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो डायग्राम की हेल्प से, वहां पे आपका एक पॉइंट गिवन है O। आपको क्या करना है? डीओ डिस्टेंस फाइंड करनी है कैसे भी करके। डीओ डिस्टेंस को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। या आप चाहो तो ईओ डिस्टेंस फाइंड कर लो, बीओ डिस्टेंस फाइंड करो, सीओ करो, मतलब कोई सी भी डिस्टेंस आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। उसको फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ये बिल्कुल बीचों बीच में होगा, ठीक है। देखो आप क्या करो, एक डिस्टेंस ये बना लो, देखो अब इसे अच्छे से समझी लो, ठीक है। मेन पॉइंट आपका यहाँ पे ये डिस्टेंस ही निकालना है। अगर आपकी डिस्टेंस फाइंड हो गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चल देखो, आपका यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट इस वाले कॉर्नर से मैच कर रहा होगा दूसरे वाले कॉर्नर पे, जैसे कि मान के चलें, ठीक है। आपका ये वाला कॉर्नर है जो अंदर वाला, ये मैच कर रहा होगा इस वाले से, तो इसके बीच वाली लाइन पे तो रखा है पॉइंट, मतलब जो अंदर वाला कॉर्नर है या आपके इस वाले कॉर्नर से मैच करेगा तभी तो बीच में रखा हुआ है। और उस वाली लाइन को आप फाइंड कर लो, मतलब इस वाली लाइन को आप फाइंड करो, ये बाहर वाला कॉर्नर, ये आपका अंदर वाला कॉर्नर, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस आप फाइंड कर लो कैसे भी करके। कैसे करोगे? देखो ये आपका एक, यहां से एक लाइन जाएगी, देखो इसकी जो साइड है वो लेट कर लो A, ये A, ठीक है। मतलब ये जमीन आपकी फर्श है, फर्श की जो डिस्टेंस है वो कितनी? A, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका? √2a। अब बताओ ये डिस्टेंस आपकी √2a है, ये आपकी A। यहाँ पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका? 90 डिग्री, ठीक है। 90 ही बनेगा, टेंशन मत लो। जैसे कि आपका ये कैसे समझाया जाए आपको, काफी 3D शेप, यहां से लेके यहां तक की जो आपका एंगल है, जैसे कि मान के चलिए रट लो 90 बनेगा, ठीक है। बस समझ लेना कि आप ये फर्श वाली लाइन है, जमीन से लाइन जा रही है, ये ऊपर दीवार पे चढ़ गई, तो बताओ दीवार और जमीन के बीच में एंगल कितना होगा? 90 तो होगा। जो आपकी दीवार है और इसके बीच का एंगल 90। ये पे जैसे कि 2 कॉर्नर्स हैं, 2 कॉर्नर के बीच का एंगल कितना होता है? 90 होता है ना क्यूब में, तो ये 90 पाइथागोरस से कितना है? √2a, ये A, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस लगाओ, a का स्क्वायर प्लस का √2a का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये आपको निकालनी है, ठीक है। आपको मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कैसे भी करके। ये निकल आई तो सबकी डिस्टेंस सेम है, चाहे इस वाले कॉर्नर से निकालो चाहे किसी से भी, ठीक है। तो ये आपका a स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, कितना हो गया? 3a स्क्वायर, h स्क्वायर, h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे √3a। h की वैल्यू कितनी आ गई? √3a। मतलब आपको डिस्टेंस पता चल गई कितनी? √3a। ये टोटल निकल के आई है √3a, लेकिन आपको चाहिए कितनी? हाफ। तो आपकी जो हाफ है वो x किसके इक्वल होगा? √3a का कर दो हाफ, तो ये हाफ कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई। a क्या है यहाँ पे? साइड। क्या यहाँ पे आपको साइड गिवन है? यहाँ पे आपको साइड गिवन है कितनी? √3।
तो जैसे आप एक ही वैल्यू √3 रखोगे, साइड आपकी है √3 मीटर, तो ये आएगा √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका 3/2, मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। अब आपको पोटेंशियल फाइंड करना है सेंटर पे, इस पॉइंट को नाम दे दो O। तो O पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है। तो बताइए कितने कॉर्नर्स हैं, एक कॉर्नर हो गया, दो कॉर्नर हो गया, आप जिस रूम में बैठे हो 3 4 बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट में कितने कॉर्नर बनेंगे टोटल 8, और सबसे जो डिस्टेंस है वो कैसी है सेम, सब पे चार्ज कैसा है सेम, तो पोटेंशियल भी सेम होगा। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा 8। एक वर्टेक्स से पोटेंशियल निकाल दो, चाहे यहां से निकाल दो V, ये मान लो पॉइंट ए पॉइंट से पोटेंशियल निकाल लो। सब पॉइंटों की वजह से जो आपका पोटेंशियल हो तो सेम बनेगा ना, जब सबकी वजह से आपका सेम बनेगा तो आप क्या करो 8 का मल्टीप्लाई करके, टोटल वर्टेक्स 8 है, एक का पोटेंशियल कितना है V है, तो VO आपका इक्वल आ गया 8 मल्टीप्लाई KQ अपॉन R। तो VO इजिकल टू आ गया 8 × 9 × 10⁹। चार्ज कितना है आपका 1 माइक्रो कूलम है शायद, ठीक है, स्क्रीन पे देखिए आप 1 माइक्रो, तो ये आ जाएगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय R कितना है 3/2, ठीक है। ये 2 कहां चला जाएगा आपका ऊपर, तो आ गया VO। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे 3 से काटोगे 3 टाइम्स, 8 3 जा 24 48, 9 में से 6 गए 10⁻3, ठीक है। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना आ गया यहाँ पे आपका 48 × 10⁻3 वोल्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका पोटेंशियल, बस आपकी ये वाली मेन डिस्टेंस थी वो आपने निकाल ली, पहले आपने ये वाली डिस्टेंस निकाली पाइथागोरस यूज करके, फिर आपने ये तो गिवन था साइड A, फिर आपने ये निकाली, फिर इसको निकालने के बाद हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद आपके टोटल वर्टेक्स है 8, सबकी वजह से जो आपका पोटेंशियल है वो है सेम। तो ये तो केस था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो चेक होगा आपका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेक होगा सभी डायरेक्शन, और सभी आपके सेम चार्ज इसके हैं। जैसे कि देखो एक चार्ज यहाँ पे रखा है तो उसका डायरेक्शन होगा प्लस का है ना, तो प्लस का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। एक चार्ज इसके अपोजिट में यहाँ पे रखा होगा तो उसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल आउट। सेम एक यहाँ पे रखा होगा, एक यहाँ पे रखा होगा इस वाले, ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट। मतलब सभी जो मतलब जितने भी वर्टेक्स वहां पे रखा होगा उसके अपोजिट वाली वर्टेक्स के डायरेक्शन अपोजिट होंगे, जिसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्यूब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यूब एट सेंटर वो आपका है 0, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से आए होंगे, ठीक है। नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके और देख लीजिए, क्लियर है। सभी जितने भी कॉन्सेप्ट आपके हो सकते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, सभी के ऊपर आपके न्यूमेरिकल करा दिए गए हैं, यहां तक कि आपके कुछ कंपटीशन के एग्जाम भी। जो आपका एक क्यूब वाला क्वेश्चन था ये आपका IIT JEE मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और NCERT का भी है। तो यहीं पे करते हैं आज का लेक्चर फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।